तो देख सकते हैं अभी हम कचहरी चौक पे स्थित हैं, राजभवन के समीप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1971 में जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उनके क्रांतिकारी जो है यहाँ पे उपस्थित हैं, आपके पोदना बालमुचु जी। और इनके साथ जो है युद्ध में अल्बर्ट एक्का जी भी थे, जिनका कि कल शहादत दिवस भी था, जो शहादत दिवस यहाँ पे मनाया गया था। और इन बालमुचु जी सामने में प्रेजेंट हैं, और इनको जो है गोली इनको भी लगा था उस समय, और इनको आश्वासन मिला था। देख सकते हैं यहाँ बैनर के तहत इन लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा दिखलाने का कोशिश करेंगे सामने करके। अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं आज से, और इन लोगों का मांग था कि मुख्यमंत्री ने इसका समस्या को सुनकर जो है 10 दिनों के अंदर जो है 5 एकड़ भूमि जो है उपलब्ध करने का जो है वादा किया था। इन लोग ये वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है, इसलिए इन लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आइए हमारे साथ जो है पोदना बालमुचु जी उपलब्ध हैं यहाँ पे, और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो सरकार ने वादा किया था उनको पूरा किया है कि नहीं अभी, और क्या क्या इनके साथ समस्या है। क्या कहना चाहेंगे? आइए कुर्सी ले आइए, बैठिए बैठिए, आराम से पढ़ेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस समय ने भर्ती हुआ 1963 में, मेरा नाम है पोदना बालमुचु, 424087 सिपाही पोदना बालमुचु, 10 बियर का है। उसके बाद हम ट्रेनिंग जैसे खत्म हुआ वैसा लड़ाई शुरू हुआ। 1965 में पाकिस्तान पर हमने हमला किया। हम अकेले नहीं थे, मेरे दोस्तों का था। उसके बाद वो खत्म होने के बाद फिर बांग्लादेश की लड़ाई युद्ध होने लगा, तो फिर हम लोग वहाँ कलकत्ता से फिर बांग्लादेश के लिए पूरा रेजिमेंट हम लोग उठ के चला गया। तो बांग्लादेश लड़ाई हुआ 1971 1 तारीख से गोली चलना शुरू हो गया। 1 तारीख से गोली चलना हो गया रात को, इतनी अंधेरा रात था। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश को किसी तरह आज़ाद करना है, और सरकार से हम लोग आग्रह किया था। सरकार ने बोल दिया कि देश आज़ाद करना ही है। हम लोग बोला कि ठीक है, आज़ाद करके दिखा देंगे। जितनी भी गिर पड़ गया उन आदमी के ऊपर में हम सोचना पड़ा, और हमारा जो जितना जिंदा है जवानों के साथ मिल करके हम लोग एक अकोड़ा में अटैक किया गया। उन अटैक में हमारा एक दोस्त था, वो गुजर गया। अच्छा, उसके बाद में हम भी कुछ सोचा, तो इस आदमी को मारा तो हम भी उसका जान का तोड़ेंगे नहीं। वो घर के अंदर घुस गया, बंकर में घुसा तो नहीं मिला तो बाहर निकल गया। दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसी पर गोली चला दिया। तो मेरा दोस्त था, भाग गया तो हम अकेला गिर गया। वहाँ पर गिरने के बाद अपना जान बचाने के लिए बहुत कोशिश किया मैंने। हाँ, 10 कदम तक मैंने चल चुका था। उसके बाद इतना खून गिरा, हमें ठंडा हो गया। उसके बाद सारा ले करके थोड़ा से आगे बढ़ करके रह गया 1971 की। उसके बाद हमने साहब आया था, और उनको हमारा जवान ने यही साहब को जवाब दिए, ये पोदना बालमुचु इससे आदमी है, किसी से डरने वाले नहीं है, लड़ता है बहुत अच्छा, इसीलिए वो मरा है कि जिंदा है, उसको थोड़ा हम लोग पानी पिला देंगे बोल के हमारा जवान साहब आया। साथ भी आया तो पानी पिला दिया। उसके बाद बोला कि बालमुचु आपको जान बचाने के लिए मेरा हाथ में आए, ये आपका जवान साथ में इसको देंगे, किसी तरह इन जगह से आपको पार करना है, गोली चल रहा है। तो अगला गांव में डॉक्टर साहब है, उसके पास हमको पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय यार अटैक कर गया, वो भी भाग गया। मेरा दोस्त भी कहाँ मर गया ना, कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद तो हम भी ठंडा हो गया। किसी भी तरह से हमारा जान को बचा करके कोशिश किया लोग। तो इसके बाद हम मजबूर हो करके हमने BRS ले करके हमने चले आया। मुझे ये बतला रहे थे कि आपको गोली भी लगा है। हाँ, गोली कब लगा था? गोली 1971 में कमर के नीचे
जांग में, तो इसीलिए हमारा जो है ना बहुत खतरा हो गया। अब तक भी हमको चलने का कोई बहुत दिक्कत पड़ रही है। टीआरएस लेके आप अभी छुट्टी में हैं? हाँ, अभी छुट्टी में है कि अभी छुट्टी में नहीं है, खत्म हो गया। 1974 में आया। 1974 में आए? हाँ, 1974 में आया। अभी तो नौकरी हमारा खत्म हो गया। अच्छा, नौकरी खत्म हो गया है। इसीलिए तो उसको जो हमारा जो फैसिलिटी जो दिया हुआ था पहले सरकार ने, उस कागज को हेमंत सोरेन को हाथ में धरा दिया था। आए थे, उसने कहा कि आपका जमीन मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगा। कहाँ, 8 महीने हो गया, ना पेंशन मिल रहा है, ना जमीन हमारा रिहाई का अधिकार कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कागज भी नहीं मिल रहा है। इसी कारण से फिर चटनकपुर आया का सरकार से बात करने चाहते हैं, अब तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए सरकार को, झारखंड सरकार के ये आदेश कर रहे हैं कि आप इस खबर को डायरेक्ट पहुंचाइए दिल्ली सरकार से बात कीजिए। ये आदमी इस तरह हमने सरकार से पहले आग्रह कर दिया था और ये फैसिलिटी अब तक नहीं मिला, इसलिए फिर यहाँ पर 2 बार चटनकपुर में आया। इसलिए आप इसके बारे में आप क्या जानकारी और विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर सरकार हमको दे या ना दे, अगर देगा तो हमको कागज लिख करके देगा, कौन दिन में देगा, कौन से तरीके में देगा, और जमीन भी नहीं देगा वो भी लिख के दीजिएगा। मैं उसको अपना हाथ में रख के सीधा चटनकपुर के से हम निकल जाएंगे। इसलिए झारखंड सरकार को इस कागज को पहुंचा दीजिए। तो लोकल कोई विधायक से बातचीत नहीं हुआ? हाँ, लोकल में कोई विधायक वगैरह कोई प्रतिनिधि से बातचीत नहीं हुआ? नहीं, ना डीसी से बात हुआ, ना कोलान से बात हुआ, ना बीडीओ से बात हुआ, ना सीयू से बात हुआ। आता ही नहीं है लोग, तो कोई नहीं जाता आपके पास? कुछ नहीं आता है। 8 दिन दारा बैठा चाहिए समय मेरे सामने, आए नहीं लोग। हम तो सोच रहा था कि सही समय विचार विमर्श किया जाए, ये भी कोशिश किया। ये भी हेमंत सोरेन बोला कि तुम 50 साल तक ये कागज अपना पास क्यों रखा गया है? साहब आपके आदमी है, चाहिए चित्तर में डीसी है, कुलान साहब है, RLDC है, बीडीओ साहब है, सीयू है, उसको हमारा पास आना चाहिए। नहीं हम कहे आएंगे यहाँ पर, तो आपको मजबूर होकर हम यहाँ पर पैदल चलने के आए। बात सही बोल रहे हैं आप। अब तक तो कुछ नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं जैसा कि हम इनसे बातचीत कर रहे थे और ये इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना जो है साथ दिया है, और जो सरकार ने इनके साथ वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, और इनको जो है गोली भी लगा हुआ है, और इन्हें जो पेंशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। अभी तो जीवन यापन कैसे चल रहा है आपका? हाँ, जीवन यापन कैसे चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है क्या? आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके, आस्ते आस्ते धीरे धीरे चल रहा है। हाँ। तो और भी देख सकते हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पे कुछ आए हुए हैं, इनके भतीजे हुए ना, भगना जी आए हुए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ये अभी 1963 में उनका बहाल हुआ था, उसके बाद से वो काफ़ी लड़ाई लड़े, और उसमें जितने भी लड़ाई लड़े उसमें विजेता हासिल करके उनको मेडल भी प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं ये साइड जो है सामने से दिखलाने की कोशिश करेंगे। जो इन्हें मेडल मिला है वो मेडल भी ये सामने जो है कुर्सी में ये रखे हुए हैं। जितने मेडल है उतनी लड़ाई लड़ चुके हैं। जितनी मेडल है उतनी लड़ाई ये लड़ चुके हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे? और इन अपनी सुविधाओं को सरकार से लेने के लिए चाईबासा में 8 दिन तक अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरने में बैठे थे, लेकिन कोई ना प्रशासन आया उनके समक्ष, ना कोई प्रतिनिधि। इसी कारण पैदल 150 किलोमीटर आके हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलने आए। वहाँ हमारे मंत्री, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिले, आश्वासन दिया गया था उनको, और 10 दिन में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त से बात हुई थी। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री की ओर से उपायुक्त को बोले गए थे कि 10 दिन के अंदर में इनको जो जमीन 5 एकड़ देने की बात हुई थी वो मुहैया कराने के लिए
समय दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हमारे पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने अब तक केवल आश्वासन में ही रह गया, पेपर में ही रह गया। लेकिन अब तक इनको इनके नाम से जमीन का जो पेपर है उनको नहीं मुहैया कराया गया, और उनको पेंशन अब तक नहीं मिल रहा है, और उनको परिवार को नौकरी मिलनी थी, वो नौकरी भी नहीं मिला है। नहीं मिला। तो आप लोग डीसी सर से जैसे उपायुक्त से बोल रहे हैं, फिर से जाके उनसे नहीं मिला? हाँ, वो तो हेमंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको 10 दिन का समय मांगा था, तो उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय कब था? उस समय मार्च महीने को था। मार्च महीना 2023 में ही। जी, अब तक 8 महीने निकल चुके हैं, अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी से मार्च में मतलब बातचीत हुई थी। जी, तो देख सकते हैं जैसा देख कि सकते हैं वो जब मुख्यमंत्री को आवेदन दे रहे थे, वो पैदल मार्च किए चाईबासा से पश्चिमी सिंहभूम से, यानी 4 दिन लगा। तो देख सकते हैं इन्होंने जो है यहाँ पेपर में भी आया था, और देख सकते हैं इन्होंने फोटो भी लगा हुआ है कि इन्होंने मुख्यमंत्री से जो है बातचीत हुई थी, और वादा भी मुख्यमंत्री ने किया था कि इन्हें जो है पेंशन और जमीन जो है दिया जाएगा, परंतु अभी तक जो है नहीं मिला है, जिस कारण इन्होंने जो है अभी कचहरी में आके अनिश्चितकालीन इन्हें धरना देना पड़ रहा है। और भी महिलाएं भी हैं कुछ, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। कौन हुए आपकी ये? जी, पोती पोता बहू। पोता बहू। तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं पोदना बारमुचो की सबसे छोटी बहू हूँ। जो हम लोग चाईबासा के हैं, जो इतना धरना में बैठे हैं, कुछ भी बाबा को सुविधा नहीं मिला है, तो इसीलिए बाबा मतलब अंतिम चरण में है। बाबा मतलब वो दोनों दिन रात बोलते हैं कि आज रात को हम दोनों का क्या होगा क्या नहीं। तो इसीलिए वो लोग का कहना है कि हम लोग जब तक जिंदा है तब तक जो हम लोग को सुविधा नहीं मिला है, वो सुविधा आप लोग को दिला के ही हम लोग का, या कुछ भी अंतिम चरण में है, अंतिम समय में कुछ ये हो जाएगा तो वो भी नहीं मिलेगा बोल के, इस आशा में हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग ये आप लोग पहुँचाइए, जो बाबा दोनों बात रख रहे हैं वो सुविधा मिल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनके परिवार के सदस्य जो है और ये भी साथ में जो है आके बैठे हुए हैं कि इनसे कोई आके मिले और इनका समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। जय हिंद।